अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं, साजिशों और रिश्तों की उलझनों का ऐसा तूफान उठने वाला है जो हर किरदार की असली पहचान सामने ले आएगा। कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां गौतम की चालें धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगती हैं। वह सीधे सामने से वार नहीं करता बल्कि अपनों को ही मोहरा बनाकर खेल खेलता है। दूसरी तरफ पराग कोठारी, जो अब तक खुद को बेहद मजबूत और प्रभावशाली समझता था, अचानक ऐसे जाल में फंस जाता है जहां उसकी प्रतिष्ठा, कारोबार और परिवार सब कुछ दांव पर लग जाता है। अनुपमा इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है, लेकिन वह हमेशा की तरह शोर नहीं मचाती, बल्कि चुपचाप हालात को समझती और संभालती है। जब सबको यह पता चलता है कि वह बापूजी के दोस्तों के घर में बुआ जी बनकर घुसी थी ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके, तो कई लोग हैरान रह जाते हैं। अनुपमा का यह कदम दिखाता है कि वह अब सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच भी रखती है। वह जानती है कि दुश्मन सामने से कम, पीठ पीछे ज्यादा वार करता है। इसी बीच वसु और पाखी को बापूजी की 1 एकड़ जमीन के कागज मिल जाते हैं। कागजों के साथ कुछ छुपाकर रखे गए जेवर भी हाथ लगते हैं। यह खोज साधारण नहीं है, क्योंकि इन्हीं जेवरों के इर्द गिर्द आगे चलकर एक बड़ा बवाल खड़ा होना है। पाखी को दिवाकर का फोन आता है और वह एक बार फिर उसके मीठे शब्दों में उलझने लगती है। दिवाकर बेहद चालाकी से उसे भरोसा दिलाता है कि वह उससे प्यार करता है, जबकि उसका असली मकसद सिर्फ पैसों पर हाथ साफ करना है। उसे यह भी पता है कि अनुपमा दिल्ली में है, फिर भी वह जोखिम उठाता है, क्योंकि उसे लगता है कि भावनाओं में बहकर पाखी उसकी हर बात मान लेगी। पाखी अपने फैसलों को सही साबित करने के लिए सबके सामने दिखावा करती है कि दिवाकर उसे बहुत चाहता है। उसका यह अंधा भरोसा आने वाले संकट की नींव रखता है। उधर तोशु भी जमीन और जेवरों के मामले में अपनी अलग योजना बना रहा है। किंजल उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। वह साफ कहती है कि यह सब बावन और बापूजी की मेहनत की कमाई है और इस पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। लेकिन लालच और असुरक्षा की भावना इंसान को अंधा बना देती है। तोशु उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और घर का माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। घर में एक एग्जीबिशन की तैयारी चल रही होती है। सब लोग उत्साह में इतने डूबे होते हैं कि ज़रूरी सावधानियां बरतना भूल जाते हैं। गौतम इसी मौके का फ़ायदा उठाता है। वह पहले ही असली हीरे बदलकर नकली रख चुका होता है। उसकी योजना बेहद सोची समझी है। वह चाहता है कि जब धोखाधड़ी का मामला सामने आए तो सीधा आरोप पराग कोठारी पर लगे। यही होता भी है। अचानक पुलिस घर पहुंचती है और पराग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। जो आदमी खुद को सबसे मजबूत समझता था, वह हथकड़ियों में खड़ा होता है। कोर्ट का दृश्य और भी नाटकीय होता है। गौतम निवेशकों को साथ लेकर पहुंचता है और पराग के खिलाफ बयान देता है। माही भी अनजाने में या शायद भावनाओं में बहकर गौतम का साथ देती नजर आती है। यह अनुपमा के लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि एक माँ के लिए अपनी ही बेटी को गलत दिशा में जाते देखना सबसे दर्दनाक अनुभव होता है। प्रेम और राही इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। उन्हें शक है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा खेल खेला गया है। सबसे बड़ा सवाल उस वीडियो को लेकर है, जिसमें साफ दिख रहा है कि गौतम तिजोरी से असली जेवर निकालकर नकली रख रहा था। लेकिन वह वीडियो कहाँ है? क्या सीसीटीवी फुटेज अभी भी सुरक्षित है या उसे मिटा दिया गया है? प्रेम और राही हर संभावना तलाशते हैं। वे पुराने रिकॉर्ड, बैकअप और तकनीकी मदद लेने की कोशिश करते हैं। सच्चाई तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि गौतम ने हर सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश की है। इस बीच अनुपमा का संघर्ष और गहरा हो जाता है। वह एक तरफ पराग को बचाने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ अपनी बेटी को गलत रास्ते से लौटाने की। उसे यह भी समझ आ रहा है कि बार बार दूसरों के लिए लड़ते लड़ते कहीं वह खुद को तो नहीं खो रही। उसके जीवन का मकसद क्या है? क्या वह सिर्फ दूसरों की गलतियों को सुधारने के लिए बनी है, या उसे भी अपने लिए कुछ सोचने का हक है? अनुज की गैरमौजूदगी भी कहानी का अहम पहलू है। इतने साल बीत गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन अनुज का कोई अता पता नहीं। उसकी मौत का ट्रैक कभी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया। यही बात उम्मीद जगाती है कि शायद कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। अगर अनुज लौटता है तो अनुपमा की जिंदगी किस दिशा में जाएगी? क्या वह फिर से अपने लिए जीना सीखेगी, या जिम्मेदारियों का बोझ उसे फिर उसी राह पर ले जाएगा जहां वह खुद को भूल जाती है? पराग कोठारी की प्रतिष्ठा पर लगा दाग सिर्फ कानूनी नहीं, सामाजिक भी है। व्यापार जगत में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होता है, और एक बार वह टूट जाए तो दोबारा बनाना बेहद मुश्किल होता है। अनुपमा यह समझती है, इसलिए वह सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं देती, बल्कि सबूत जुटाने और सच्चाई सामने लाने की ठोस कोशिश करती है।
वह परिवार को एकजुट रहने की सलाह देती है क्योंकि उसे पता है कि बिखरा हुआ परिवार दुश्मनों के लिए आसान निशाना बन जाता है। माही के मन में चल रही उथल-पुथल भी कहानी को गहराई देती है। वह शायद पूरी सच्चाई नहीं जानती, लेकिन उसकी कुछ गलतफहमियां उसे गौतम के करीब ले आती हैं। एक माँ के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा है कि वह अपनी संतान की गलती पर भी उसे प्यार से समझाए और सही रास्ता दिखाए। अनुपमा यही करने की कोशिश करती है। वह गुस्से के बजाय धैर्य चुनती है। आने वाले एपिसोड्स में यह साफ हो जाएगा कि असली ताकत किसके पास है, चालाकी और धोखे की या सच्चाई और धैर्य की। क्या वह वीडियो सही समय पर सामने आएगा? क्या पराग को न्याय मिलेगा? क्या पाखी दिवाकर की सच्चाई समझ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनुपमा खुद के लिए भी कभी खड़ी होगी? कहानी इस मोड़ पर आकर सिर्फ एक परिवार की नहीं रहती, बल्कि हर उस इंसान की हो जाती है जो रिश्तों, भरोसे और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अनुपमा का संघर्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि दूसरों को बचाते बचाते कहीं हम खुद को तो नहीं खो रहे। आने वाले समय में जब सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी, तब कई रिश्तों की परख होगी। कुछ टूटेंगे, कुछ और मजबूत होंगे। लेकिन इतना तय है कि यह सफ़र भावनाओं और बड़े खुलासों से भरा रहने वाला